सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये सव्वसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र के आधार से हम जीव स्थान के जो 8 अनुयोग द्वार है उसकी यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ सर्वार सिद्धि वचनिका के हमने कुछ पेजेस यहाँ 32 पेजेस जीरोक्स करके आपके हाथ में दिए हैं। और इसके लिए हमने धवला के मैंने पुस्तक 1 से पुस्तक 5 तक के उसका पूरा विषय पढ़कर उसमें से नोट्स निकाले जो मेरे हाथ में है। इसलिए बीच बीच में जो आपके पास नहीं वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। और ऐसा भी हमारा बहुत बार अभ्यास हुआ है तो कितनी बातें मालूम है, तो इसलिए मैं अलग अलग नियम भी बताती हूँ बीच बीच में। ख्याल में आई ना बात? और ये शास्त्र के आधार से ही बता रही हूँ। हाँ, बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाए हाँ तो जरूर सुधारना जिसके ख्याल में आ जाए तो अभी हम क्षेत्र की बात कर रहे। सत यानी सामान्य और विशेष से सत की बात देखी हमने, गुणस्थान की और मार्गणा स्थानों की यानी मार्गणाओं की। उसके बाद उनकी हमने संख्या भी देखी। अब क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वो जो गुणस्थान वाले या मार्गणा स्थान वाले जीव कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, वहाँ उनकी अपनी अवगाहना को भी हमको कंसीडर करना है। नंबर ऑफ जीव जो है उसको भी कंसीडर करना है, और वो कहाँ रहते हैं उसको भी बात हमने देखनी है। इसमें तो 10 पद अलग अलग लगाते हैं। एक क्षेत्र में 10 पद कैसे लगाते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। उसके पहले अभी जो 2 प्रश्न आए उसको हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभव्य जीव अभव्य है, उसमें उनका क्या दोष है? कोई दोष नहीं है, बस ऐसी ही जो उनकी सहज रूप योग्यता है नहीं उनमें करने की। जैसे वो मटकी कहते हैं मराठी में, क्या कहते हैं गुजराती में? मठ। वो कैसा होता है? कोरडू। हाँ, यानी वो कितना भी भिगोए उसको चीजें कुकर में डालो के वो ऐसे कड़क ही पत्थर जैसे रह जाते हैं, है ना? तो उसमें क्या, क्यों ऐसा है? बस ऐसी उनकी सहज योग्यता है। अरे वाह, आपकी बात सुनता है वो। भाषा वर्गना की योग्यता है। उसमें आत्मा समझने का पुरुषार्थ नहीं होता, ऐसा कह सकेंगे। वही कहेंगे उनकी होनहार भी नहीं है, उनकी वैसे जो काल लब्धि भी नहीं होगी, उनका पुरुषार्थ भी नहीं होगा, और उनमें भी उस समय की योग्यता रूप धर्म जो स्वभाव कहेंगे वो भी उनमें नहीं है, क्षणिक उपादान जिसको हम कहेंगे। और वैसा उनको दर्शन होने का, उपशम होने का निमित्त भी वहां नहीं मिलेगा उनको, ये कहना चाहते हैं। ख्याल में जो पर्याय उनके होने ही नहीं है वो केवली के ज्ञान में आए रहे। तो उन्होंने बताया इतने अभव्य जीव है, परंतु अभव्यों से अनंत गुणे बाकी जीव है ना, भव्य जीव। दूसरा प्रश्न है 3 लोक का कैलकुलेशन एक बार वापिस जना दे। देखो, लोकाकाश को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। पहले ऊर्ध्व ने ऊपर का और अधो ने नीचे का। तो उसके सेंटर पॉइंट से जो ऊपर का है उसको ऊर्ध्वलोक कहेंगे, सेंटर पॉइंट से नीचे का उसको अधोलोक कहेंगे। तो सेंटर पॉइंट लोकाकाश का कहाँ आता है? तो 14 राजू प्रमाण जो हाइट है उसमें मेरुतल के नीचे उसका बेस कितना है? तो हम तो भूमि के ऊपर रहते हैं, उसमें 1000 योजन नीचे उसका मेरु का तल है। तो वहां से लेकर वहां उसके मध्य पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु वहां आते हैं। तो वहां से ऊपर की एरिया जो है वो 7 राजू वाली हाइट है। और फिर कैसा है आपको मालूम है?
मध्य लोक के पास कैसा है, एक राजू ऐसा पूर्व पश्चिम है, पर दक्षिणोत्तर 7 राजू है। फिर ऊपर ऐसे बढ़ते बढ़ते ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजू होता है, फिर ऊपर घटते घटते 1 राजू होता है। इस सब का कैलकुलेशन हम करेंगे। वो कैसा करना, अगर आपको इंटरेस्ट है तो त्रिलोकसार ग्रंथ पढ़ना, उसमें बिल्कुल विस्तार से बताया। अपनी जैन भूगोल पुस्तक में थोड़ा विस्तार करके बताया है। किसका है, क्या क्या? हाँ नहीं, हम ऊर्ध्वलोक में ही है। ये मध्य लोक जो है वो ऊर्ध्वलोक का भी नीचे का पार्ट है, यानी 1000 पृथ्वी के ऊपर ऊर्ध्वलोक है या ऐसा कुछ नहीं है। मेरू के टॉप तक मध्यलोक है, परंतु मध्यलोक भी वो ऊर्ध्वलोक का नीचे का पार्ट है। अकेला ऊर्ध्वलोक कितना है तो 147 घन राजु है। अकेला अधोलोक कितना है तो 196 घन राजु कह रहे। 3 डायमेंशन लेना है तो तीनों डायमेंशन राजू में नापेंगे और आपस में गुणा करेंगे तो घन राजू एरिया आएगी। और फिर अभी मध्यलोक या तिर्यक लोक जिसको कहेंगे, टोटल एरिया लेनी है ना, तो ऐसा 1 राजू है पूर्व पश्चिम, दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राजू। और हाइट कितनी लेनी है, जितनी मेरू की है, मेरू के तल से लेकर मेरू की चूली का तक। तो साधारण सामान्य से 1 लाख बता देते हैं, सूक्ष्म से देखना है तो 40 योजन उसमें ऐड कर देना। ये सब बात ख्याल में आई। ये उसकी एरिया है, उसको क्या कहेंगे, तिर्यक लोक। और एक मनुष्य लोक भी होता है। ये मनुष्य लोक यानी क्या, जहां मनुष्य रहते हैं। वो कितनी बड़ी एरिया है, 2.5 द्वीप यानी 45 लाख योजन विस्तार वाली, उसका डायमीटर ऐसे गोलाकार जो एरिया है उसको कहेंगे मनुष्य लोक। मनुष्य लोक की हाइट कितनी होगी, वही 1 लाख योजन वाली होगी, है ना, क्योंकि मनुष्यों का वहां तक वो एरिया कहलाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लोक के अलग अलग प्रकार देखे हैं। तो उसमें जो अलग जो अपेक्षाएं लगाते हैं ना, तो ये आपके पास चार्ट भी है और हम यहाँ बोर्ड पर भी देखेंगे। देखो निकालो, चार्ट नंबर है आपका, नहीं 5 नंबर का है, 5 नंबर का चार्ट निकालना। यहाँ लगा है ना, हाँ यहाँ लिखा है, उसका हेडिंग क्या लिखा है देखो, क्षेत्र और स्पर्शन संबंधी पद। उसका अर्थ क्या है, हमें क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो वहां जीव कहाँ रहते हैं उसको कहेंगे उसका स्वस्थान क्या है। स्वस्थान यानी जीव कहाँ पाए जाते हैं, यानी उसमें स्वस्थान में भी 2 भेद करते हैं, एक स्वस्थान और एक विहारवत स्वस्थान। यानी आप कहाँ रहते हैं तो आपने कहा बम्बई में रहते हैं, विहार करके आप कहाँ बेंगलोर में रहते हैं, और विहार करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अभी तो देवलाली में आए, अभी इंदौर में गए थे, और फिर घूमने के लिए अमेरिका भी जाते हैं, स्विट्जरलैंड भी जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो ये मनुष्य लोग, मनुष्य विहार करके कहाँ तक भटक सकता है, मनुष्य लोक में जा सकता है। परंतु वो उनकी एरिया ऐसी कैलकुलेट नहीं होती। देवों के विहार की एरिया बड़ी होती है, क्योंकि देव लोग यानी पूरे त्रसनाली के 1 राजू बाय 1 राजू एरिया में जा सकते हैं, और ऊपर नीचे कितना जाते हैं उनकी विहार की एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेजॉरिटी देवों में ही वो, यानी वो तो कुछ एरिया कैलकुलेट होती है। मनुष्यों की तो संख्या योजन होगी ख्याल में ना, तो उसको लोक का असंख्या तो भागी कहेंगे। नारकी अपने अपने बिलों के बाहर कभी नहीं जा सकते, तो उनकी भी एरिया कहेंगे लोक का असंख्या तो भाग। यानी कौन, अभी तिर्यंश जो है वो विहार करेंगे, कहाँ करेंगे, अपनी अपनी एरिया से थोड़ा दूर करेंगे, परंतु वो भी कितनी एरिया होगी, लोक का असंख्या तो। यानी विहार में मुख्यतः बात देव कितने एरिया में विहार कर सकते हैं उसकी बात आती है। तो ये अभी हम यहाँ पद देखेंगे अलग अलग। देखो जरा बोर्ड पर भी देखना, यहाँ क्या लिखा है, क्षेत्र और स्पर्शन संबंधी पद। एक्चुअली क्षेत्र में ज्यादा इसका विचार करना नहीं पड़ता है, स्पर्शन में ज्यादा करना पड़ता है। क्यों, कभी ना कभी कोई ना कोई जीव वहां गया था विहार करके,
मारणांतिक करके गया था, ऐसा उसने समुद्घात करके गया था, ये बात वहां आती है। और फिर भी उसमें जीवों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय वो क्षेत्र, इस तरह से हम उसकी चर्चा करते हैं। पहले ये पद क्या है, अलग अलग जो पद होते हैं उसकी बात करेंगे। तो एक है स्वस्थान, दूसरा है समुद्घात और तीसरा है उपपाद। ये मेन उसके 3 भेद किए। कौन से किए? एक स्वस्थान, दूसरा समुद्घात, तीसरा है उपपाद। स्वस्थान यानी जीवों का रहने का ठिकाना, उसको कहेंगे उनका स्वस्थान। नारकी कहाँ रहते हैं? उनके अपने अपने बिलों में, तो वहां की उनकी एरिया हम कहेंगे कितनी होती है। ख्याल में आती है बात? तो यह कहते हैं स्वस्थान यानी अपने उत्पन्न होने के जो ग्राम नगराधिक है, कौन से गांव में, कौन से नगर में, कहाँ सोते बैठते हैं, इनके उनके हमेशा के रहने का जो ठिकाना है उसको क्या कहेंगे? स्वस्थान। विहारवत स्वस्थान का क्या? अपनी एरिया छोड़कर, अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जाके कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक वो घूम सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? विहार। तो यहाँ स्वस्थान के 2 भेद बताए। कौन से लिखे? स्वस्थान, स्वस्थान यानी उसमें अकेले स्वस्थान की बात है, जहां वो उत्पन्न होते, जहां रहते हैं। और दूसरा कौन सा है? विहारवत स्वस्थान यानी वो स्वस्थान से लेकर कहां तक विहार करते हैं, उसकी जो एरिया कैलकुलेट करेंगे उसका नाम क्या है? विहारवत स्वस्थान। ये 2 चीजें समझ में आई? आसान है, उसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है। अब है समुद्घात। समुद्घात का अर्थ क्या होता है मालूम है किसी को? देखो, समुद्घात यानी क्या है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसको क्या कहेंगे? समुद्घात। यानी आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेश है। जितने लोकाकाश के उतने आत्मा के अपने प्रदेश असंख्यात है। तो मूल शरीर में तो है ही है। कभी कभी क्या होता है, मूल शरीर में तो रहते ही रहते हैं, कुछ प्रदेश बाहर तक फैलते हैं, उसको क्या कहेंगे? समुद्घात। उसके अलग अलग प्रकार बताएंगे हम, उसमें क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो ये समुद्घात कितने प्रकार का है? हम यहाँ तो 7 प्रकार बताए। एक होता है वेदना समुद्घात, यानी वेदना के काल में आत्म प्रदेश कुछ बाहर आ सकते हैं। हो सकता है एक ही प्रदेश बाहर निकला, हो सकता है 1 इंच तक ही बाहर निकले कुछ प्रदेश, तो अधिक से अधिक कितना निकल सकते हैं? तो ऐसा 3 गुना, और आगे पीछे ऐसा 3 गुना, यानी टोटल कितनी एरिया कवर हुई? 9 गुना। पर हाइट वाइज नहीं बढ़ते। समझ में? कैसे? आड़े फैलते हैं या आगे पीछे फैलते हैं? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है? तो 9 गुना की। ये मैक्सिमम की बात है। वेदना समुद्घात में हर बार इतने फैलेंगे ऐसी बात नहीं है। थोड़ी एरिया, थोड़े से बाहर निकलेंगे, ऐसी बात हो सकती है। इसको कहेंगे वेदना समुद्घात। ये समझ में आई बात? हाँ, वेदना यानी पीड़ा। हाँ, नहीं, सम्यक वेदना वैसे बात नहीं है। पीड़ा के काल में ऐसा हो सकता है, इसको कहेंगे वेदना समुद्घात। सहज रूप से ऐसी बात बनती है, वो वेदना से पीड़ित आत्म प्रदेशों से बाहर निकलना होता है। हमने पहले सुना था कहीं वो वनस्पति है उसको टच करके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो 3 गुना के बाहर क्षेत्र में है तो क्या करेंगे, और ये तो कहीं पर भी हो सकता है। और इसमें तो अलग अलग जो कुछ निमित्त है, तो वेदना समुद्घात है। दूसरा क्या है? कषाय समुद्घात। कषाय ने क्या? वो क्रोध मान माया लोभ के कारण भी वहां आत्म प्रदेश बाहर फैल सकते हैं। और ये कितने काल तक होते? तो अंतर्मुह से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम अंतर्मुह, वो भी थोड़े समय के लिए हो सकता है। तो ये कषाय के कारण जो प्रदेशों का फैलना होता है उसको कहेंगे कषाय समुद्घात, यानी वो फैलते हैं और वापस लौटते हैं मूल शरीर में। कषाय समुद्घात में फैलते हैं। हाँ, उसमें भी कितने फैल सकते हैं? उसमें भी 3 गुना फैल सकते हैं, यानी ऐसे 3 गुना, ऐसे 3 गुना, यानी टोटल एरिया उनकी 9 गुना बढ़ सकती है। ये मैक्सिमम पॉसिबल की बात है, हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है।
अब तीसरे कौन से बताए यहाँ पर? वैक्रिक समुद्घात। ये वैक्रिक समुद्घात करने वाले कौन हो गए? देवगति में क्या होता है? विक्रिया से मूल शरीर को छोड़े बिना क्या होता है? अन्य शरीर भी, उनकी तो पृथक विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया ने अलग अलग शरीर बनाते हैं, विक्रिया से नए शरीर बनाते हैं। जैसे तिर्यंश का भी रूप लेंगे, है ना? अन्य कुछ भी रूप ले सकते हैं। या एक ही जो देव है, वो जो अनेक जाति के देव होते हैं, जो सेना वाले सैनिक तैयार होते हैं, एक देव है और वो सैकड़ों की सेना तैयार करते हैं। एक ही आत्मा के प्रदेश, और वो किसमें फैले? इतने शरीरों में। तो टुकड़े टुकड़े होते होगे नहीं, एक अखंड है आत्म प्रदेश, तो उसमें टुकड़े नहीं होते, फिर भी इतने शरीर बन सकते हैं। तो ये कहते हैं पृथक विक्रिया। एक बनाएंगे अनेक शरीर बना सकते, इसको कहेंगे वैक्रिक समुद्घात। वो भी अंतर्मूर्त तक ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ये हो गया वैक्रिक समुद्घात। फिर से एक देव ने अनेक वैक्रिया था शरीर। कौन बोल रहे हैं आपस में? हाँ, आपका कहना है सभी जानने देखने का कार्य कैसे करते हो? आपके पास कितनी इंद्रियां है? तो 5 इंद्रियों के द्वारा आप कैसे जानते देखते होगे? हाँ, आप पांच इंद्रियों के द्वारा जानना देखना चल रहा है कि नहीं आपका? आपको लगता है ना एट ए टाइम कर रहे हैं, लगता है कि नहीं? उसमें जो अंतर्मूर्त और बीच बीच में ज्ञानोपयोग से दर्शनोपयोग भी होता है, और फिर दूसरा ज्ञानोपयोग होता है, वो इतना फास्ट होता है, तो कितना सूक्ष्म होगा ना वो बीच वाला अंतर्मूर्त। समझ में आती है ना बात? हमने क्या देखा? आउली प्लस एक समय वो तो अंतर्मूर्त छोटे में छोटा, और यहाँ कितने होते हैं? अरे 1 सेकंड में तो हजारों कोड़ा कोड़ी होते हैं। ये तो हमने मिनिमम वाला अंतर्मूर्त बताया, यथा योग्य होता है, जो केवली ने जाना है। वहां पर भी ऐसी बातें होती है। तो देखो अभी आगे, नारकी में अपृथक विक्रिया होती है, समुद्घात नहीं कहते। वो तो शरीर को ही लंबा चौड़ा या ऐसा कुछ बनाते हैं, उसको कहेंगे अपृथक विक्रिया। पर वैक्रिक शरीर समुद्घात है ने मूल शरीर से निकलकर दूसरा शरीर बनता है वहां पर देवों में, ऐसा नारकी में नहीं बनता। आपका कहना है 170 तीर्थंकर हो गए, तो वहां इंद्र को जाना है, कौन से समोशरण में, किसके समोशरण में जाएंगे? तो अलग अलग शरीर विक्रिया करके जाएंगे वहां पर। हाँ, यह हुआ वैक्रिक समुद्घात। पहला कौन सा देखा था? वेदना समुद्घात। दूसरा कषाय समुद्घात। तीसरा वैक्रिक समुद्घात। अभी चौथा मारणांतिक समुद्घात। तो ये मारणांतिक समुद्घात यानी क्या? तो मरण के एक अंतर्मूर्त पहले, देखो अभी आयु बंदी है, आगामी कहाँ जाना है वो भी निश्चित है, और वहां पर मरण का समय भी निश्चित है। तो उसके एक अंतर्मूर्त पहले क्या हो सकता है? हो सकने की बात है कि आत्म प्रदेश मूल शरीर में तो है, और फिर जहां उत्पन्न होना है वहां तक फैल सकते हैं, मैक्सिमम वहां तक फैल सकते हैं। वहां तक ही फैलेंगे ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 1 फुट फैल जाए, या पहले मोड़ तक फैल जाए, या दूसरे मोड़ तक फैल जाए, या जहां पहुंचना है वहां तक फैल जाए। तो कौन से जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं? हाँ, सभी करते नहीं? क्या है? हाँ, नेचुरली जिनका मरण होना है, सुनिश्चित है, आयु का बंद कर लिया है, वो एक अंतर्मूर्त पहले उनका मारणांतिक हो सकता है। और ये मेजॉरिटी में होता है, बहुतों में होता है, कम में नहीं होता, मगर बहुतों में होता है। एकेंद्रियों के भी होता है, अरे सर्वार सिद्धि के देवों का भी हो सकता है। जिन्होंने आयु, उनको मरण ही नहीं तो होगा, तो मारणांतिक का सवाल ही नहीं है। मारणांतिक किसको होता है? मरण के अंतर्मूर्त पहले, ये मारणांतिक है। ख्याल में आई ना बात?
फिर से हाँ हाँ, आपका प्रश्न है कोई मोड़ से जाएगा मरण के बाद, विग्रह गति में हमारी भाषा में जिस रूट से जाएगा, जैसा वो जितने मोड़ लेकर और जिस दिशा में जाना है उसी रूट पर उसके आत्म प्रदेश फैले रहते हैं। अभी मारणांतिक में कोई अन्य उसने रूट लिया और विग्रह गति में अन्य, ऐसा नहीं होता। एक अंतर्मूर्त तक फैले रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, दो मत है, वो वापस आते हैं और फिर पूरे के पूरे आत्म प्रदेश पहले मोड़ तक, दूसरे मोड़ तक, तीसरे मोड़ तक जाता है। और दूसरा जो मत है और जो स्वीकार है ज्यादा करके, वो उसके प्रदेश फैले हुए हैं। मान लेते यहां से वहां तक, वहां से वहां तक, वहां से वहां तक, तो क्या मरण के समय जितने आत्म प्रदेश यहाँ थे फैले हुए तो रहते ही है, और फिर पहले मोड़ तक गए, बाकी तो फैले रहे, फिर दूसरे मोड़ तक गए, फिर तीसरे मोड़ तक गए। जैसे कोई जंप करता है या बीच में खड्डा है और उसने एक पैर यहां रखा, दूसरा पैर यहां रखा, तभी उसको उस पार जाना है, तो दो तरीके हैं, वापस यहां आएगा और दोनों पैरों से कुदक कर वहां जंप मार कर जाएगा, या एक पैर वहां रखा है तो यहाँ का पैर उठाकर वहां चला जाएगा। ये उदाहरण दिया। पर यहाँ तो मोड़ वाली गति है, तो और ये इसको ज्यादा क्यों स्वीकार है, क्योंकि आगे वाला जो उपपाद दंडक कहेंगे हम, जन्म के पहले समय में आत्म प्रदेश कहाँ फैले है। अगर पूरे के पूरे आत्म प्रदेश वापस लौटे और फिर वो गए, तो जन्म का पहला समय जो है, तो वापस आए थे प्रदेश, तो जन्म के पहले समय में क्या हुआ, पूरे आत्म प्रदेश यहां से उठकर वहां गए, यानी उसका क्षेत्र कितना होगा, जितनी उस जीव की अवगाहन है। परंतु मारणांतिक के बाद जब हम ऐसा जो मारणांतिक फैले हुए हैं दंड, यानी जैसे किसी तीर्यंच ने 7वें नरक तक का मारणांतिक किया, तो पहला उसका ऐसा आड़ा मान लेते हैं, आधा राजू फैला था, फिर नीचे गया वो 6 राजू नीचे, तो मारणांतिक किया और बाद में उसने उपपाद किया, यानी बाद में उस वहां तक चला गया, तो क्या होगा, पहले समय में पहले मोड़ तक आए, परंतु उसके प्रदेश कहाँ तक फैले, 6 राजू नीचे तक फैले, यानी वो उपपाद की एरिया कहलाएगी। ये धवलादी में उसी का स्वीकार है। वो सुजाता बेन का भी अभी, वो तो उन्होंने आर्य का दीक्षा ली, पहले उनके भी फोन आए थे इसके बारे में, ये उपपाद का दंड कैसे सिद्ध होगा। हमने बोला मारणांतिक के काल में जब वो प्रदेश वैसे ही रहते हैं और रिमेनिंग आत्म प्रदेश पहले मोड़ तक, दूसरे मोड़ तक जाते हैं, तभी ये उपपाद का दंड उसको हम सिद्ध कर सकते, और ये स्वीकार है अपने धवलादी ग्रंथों में। आपका प्रश्न है समुद्रात होने में कोई कर्म प्रकृति, मारणांतिक होने में तो है ही है, क्योंकि आगामी आयु का बंध किया है, कहाँ उत्पन्न होना है वो भी निश्चित है, और वो कैसे जाएगा, कैसे मोड़ से जाएगा वो भी सुनिश्चित है, तो उस कर्म की सत्ता ही उसका निमित्त है। और कोई यानी उसने इच्छा की वहां जाने की और वहां जाके आया, देख के आया और आनंद से मरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमने ऐसा सुना था जब हम पढ़ते थे। हाँ, अरे कुछ नहीं मालूम पड़ता। हाँ, सभी का नहीं होता, किसी किसी का होता है, परंतु मेजॉरिटी में हो सकता है। अभी उसकी संख्या, उसका प्रोपोर्शन सब दिया है अपने गोमटसार जीवकांड में, सब चर्चा है उसकी। वैक्रिक समुद्घात, देव जहाँ विक्रिया करके जा सकते हैं, कहाँ देव बैठे वहां इंद्र महाराज वहां पर, और वैक्रिक शरीर लेकर यहाँ आएंगे जन्म कल्याण मनाने के लिए, तो कहाँ तक फैलेंगे, जहां तक वो विक्रिया करके जाते हैं, वो स्वयं विहार करके जाते हैं, विक्रिया से भी जाते हैं, तो वहां तक उनका वैक्रिक समुद्घात भी होगा। विक्रिया रिद्धि तो नारकियों के भी है। आपका प्रश्न है विक्रिया रिद्धि और वैक्रिक शरीर, एक बात है कि रिद्धि यानी वो करने की कैपेसिटी है, तो विक्रिया रिद्धि तो तप से मुनियों के भी होती है, और मुनि भी वैक्रिक शरीर बनाते हैं। चक्रपन वो औदारिक शरीर की विक्रिया करते हैं, उनके वैक्रिक शरीर नहीं है। समझ में आई ना बात?
तो वो विक्रिया से दूसरा, जैसे आहारक शरीर बनता है वैसे मुनियों को वैक्रिक नाम का भी शरीर बन सकता है, वो छोटे अंतर्मूर्त के लिए, वो भी छठे गुणस्थान में वो भी पॉसिबल है। मनुष्य भी है ना, विक्रिया रिद्धि वाले हैं, वो भी है। उनकी क्या बात है, अभी विक्रिया जो करते हैं समुद्घात में, हाँ विक्रिया कौन करते हैं, तो हम कहेंगे वायु का एक भी विक्रिया करते हैं, आता है कि नहीं। उसमें अभी कौन सी कर्म वो निमित्त है, उसकी चर्चा, वो विषय अलग है। ये मारणांतिक समुदाय समझ में आई। मरण के अंतर्मूर्त पहले जीव के प्रदेश जहां जन्म लेना है वहां तक फैले रहते, वो भी उसमें वो विग्रह गति जिस पद्धति से जाना है उसी पद्धति से फैले रहते हैं, उसको कहेंगे मारणांतिक समुद्घात। मरण तक क्या आकार यानी कैसे है, जैसे हम कहेंगे ना जितनी उसकी विड्थ वगैरह है उतनी एरिया सहित, ये हाइट वाइट बढ़ेंगे नहीं, ऐसा जीव है तो उसके ऐसे प्रदेश ऐसे फैलेंगे, फिर ऐसे फैलेंगे, फिर वैसे फैलेंगे, जहां तक फैलना है उसकी जितनी अवगाहन है उतने फैलेंगे। वो आता है ना 7वें नरक में जाने वाला जो महामत्स्य, जो उसने इतना मारणांतिक समुद्घात किया है, उसकी एरिया कैलकुलेट करते हैं ना बड़ी अवगाहना वाला, इस तरह से मारणांतिक को कैलकुलेट कर। एक क्षेत्र को देखने के ये अलग अलग पद है। तो हमने अभी तक कौन से देखे, स्वस्थान, स्वस्थान, विहार व स्वस्थान, और फिर समुद्घात में वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात, ये तो 4 समझ में आए। अभी आगे के जो है तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात, ये किसके होते हैं, तो मुनियों के होते हैं। अभी तेजस समुद्घात में भी क्या होता है, तेजस शरीर तो सबके है, परंतु उसका निस्सरणात्मक होते हैं और कोई अनिस्सरण। हमारे आपके कैसे है, वो अनिस्सरणात्मक है, पर मुनियों के क्या हो सकता है, यानी वो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। उसमें भी 2 टाइप होते हैं, शुभ तेजस या अशुभ तेजस। अशुभ तेजस सबको मालूम है, द्वीपायन की कथा सुनी हमने कि है तो भावलिंगी संत थे कि नहीं थे, क्यों, अरे उन्हीं को होगा तेजस समुद्घात भावलिंगी तो थे, परंतु बाद में उनके तो जैसा ऐसा तीव्र क्रोध आया, अनंतानुबंधी का उदय हो जाएगा। समझ में आती है ना बात। तो ये तो सिंदूर के रंग का और ये यहाँ से जो बिलाव के आकार का ऐसा कुछ आत्म प्रदेश, यानी तेजस समुद्घात जिसको कहेंगे, तो आत्म प्रदेश निकसते हैं और क्या होता है, उतनी एरिया को पूरी जलाकर मूल शरीर में प्रवेश करते हैं और मुनि का शरीर भी भस्मसात हो जाता है, नेचुरली मिथ्यात्व में चले जाते हैं। हाँ, आहारक शरीर की बात है। हाँ, एक अच्छा शुभ तेजस हुआ, अशुभ तेजस मैंने बोला। शुभ तेजस में क्या होता है, कोई महामारी है तो वहां मुनियों के ऐसे अनुकंपा के परिणाम होते हैं तो उनके शुभ तेजस शरीर निकलता है बाहर, और उसी वो सब जो कोई संकट है या कुछ महामारी है उसको मिटाकर वापस मूल शरीर में प्रवेश करता है। एक शुभ भाव है, वो सहज रूप से होते, उससे मरते नहीं वो। हाँ नहीं, मुनिपद नहीं छूटता है, छठे के काल के अंदर ये हो जाता है, और इसमें जो अशुभ तेजस में तो छूटेगा, मुनिपद छूट जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं पहले समुद्घात हुआ है ना, वो तो अभी छठे में है, बहुत छोटा अंतर्मूर्त काल है ना उसका, वो तो तत्काल हमें देखने में तो क्या लगे ताबड़तोड़ हुआ, परंतु उसमें समयों का भेद होगा कि नहीं होगा। जो छठे के काल में तेजस समुद्घात हुआ, मूल शरीर में प्रवेश किया, तो उनको वैसे तो अनंतानुबंधी का उदय, मिथ्यात्व का उदय भी हो जाएगा और मिथ्यात्व गुणस्थान में मरेंगे वो।
शुभ तेजस का आकार है वो नीले रंग का है, और आकार, हाँ आकार मुझे अभी याद नहीं है, सफेद कलर। देखो देखो वो तो जीव कांड में देख के बताएंगे आपको। अभी आपके प्रश्नोत्तर अभी बंद करो, अपना विषय आगे चलेगा। कुछ प्रश्न है तो लिखित रूप से दे देना। देखो क्या कहते अभी, हमने तेजस समुद्घात और आहारक समुद्घात देखा। आहारक की बात तो सबको मालूम है, उसके लिए क्या होना जरूरी है, आहारक रिद्धिधारी। किसको कहेंगे आहारक रिद्धिधारी? तो जिन्होंने आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग नाम के कर्म बांधे हैं, वो कब बनते हैं? 7वें और 8वें गुणस्थान में बनते हैं। उदय कब होता है? 6ठे गुणस्थान में होता है। यानी 6ठे 7वें करते हुए 7वें में बंध रही है और वो 6ठे में आते हैं, तो कभी उसका रिद्धि कब है? रुद्धि कौन से गुणस्थान में है? आहारक रिद्धि कौन से गुणस्थान में होगी? अरे रुद्धि तो पड़ी है, भले वो 6ठे से उपशम से नहीं चढ़ के भी क्यों ना हुआ, रिद्धि थी कि नहीं? उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? आहारक योग कहाँ होगा? तो 6ठे में होगा। आहारक शरीर बनने का कार्य कब होगा? तो 6ठे में होगा, क्योंकि 6ठे गुणस्थान का जो छोटा अंतर्मूर्त है उससे भी छोटे अंतर्मूर्त में वहां तो आहारक शरीर बनने का कार्य हो जाएगा। मूल शरीर में तो आत्म प्रदेश है ही है, उस शरीर में भी है, और वो शरीर जाएगा तीर्थंकर के समोचरण में, आहारक शरीर। तो आत्म प्रदेश ऐसे फैले रहेंगे, उसमें कनेक्शन नहीं छूटने वाला बीच वाला। तो वहां जाते उनका समाधान हो जाता है, वापस लौटते हैं। यानी कितने अल्प काल में, कितने छोटे काल में ये सब कार्य होगा, तब तक उनका 6ठा गुणस्थान चल रहा है। ख्याल में आई ना बात? हाँ अच्छा, कुंद कुंदाचार्य कौन से आहारक शरीर से गए थे कि वैक्रिक शरीर से गए थे? हाँ, मूल औदारिक शरीर से, सदेह विदेह गए थे। औदारिक शरीर से, मुनि अवस्था के जीव थे ना, तो ऐसे ही शरीर के साथ गए थे वो, क्योंकि 8 दिन रहे थे। हाँ, आहारक शरीर तो एक छोटा अंतर्मूर्त है ना? तो ये हो गए। अभी अंतिम जो है 7वां, केवली समुद्घात। एक केवली समुद्घात यानी क्या? यानी नाम से पता चलता है वो केवली भगवान को होगा। तो कौन से केवली को होगा? 13वें वाले को होगा कि 14वें वाले को होगा? 13वें वाले को होता है। कब होता है? 13वें के अंत में। अभी 13वें में एक अंतर्मूर्त बाकी है, तब ये समुद्घात होगा। कितने समय के लिए होगा? 8 समय। शरीर छोड़ा, फिर वो पहले दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर, लोक पुरण, फिर वापस प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, फिर मूल शरीर में प्रवेश करेंगे। क्यों होता है? हाँ? देखो देखो, अभी क्या है, उनको अंतर्मूर्त में उनका 13वां गुणस्थान समाप्त होने वाला है, 14वें में प्रवेश करेंगे। तो 14वें में क्या होता है? आयु का एक एक निषेक, एक एक, हर समय तो आयु का एक एक निषेक ही खिल रहा है, पर 13वें में थे तब अभी जितनी आयु शेष है, मान लेते ना अभी अंतर्मूर्त शेष है, अंतर्मूर्त हम समझने के लिए समझते हैं कि 100 समय शेष है, तो आयु के निषेक कितने बाकी है? 100 निषेक बाकी है। और अन्य कर्मों के कितने बाकी है? तो पल्ले के असंख्यात विभाग पर इतने असंख्यात निषेक बाकी है। तो क्या होगा? आयु तो समाप्त होगी और बाकी कर्म रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो सिद्ध अवस्था कैसे होगी? तो क्या होता है? तो निषेक कट डाउन होते हैं, यानी उसकी स्थिति घट जाती है। कैसे घट जाती है? उसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। श्रेणी में भी स्थिति कांडक घात होते थे, पर उसके लिए अंतर्मूर्त लगता था। अभी जो केवली समुद्घात के जो 7-8 समय है, उसमें प्रत्येक समय में एक एक स्थिति कांडक घात होता है, और असंख्यात निषेक कट डाउन होकर वो स्थिति घटती चली जाती है। यानी एक ही बार करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि किसी ने दंड करके वापिस आए, किसी ने दंड कपाट करके वापिस आए, ऐसा नहीं है। ये पूरा समुद्घात होता है। यानी पहले समय में जैसे मुनिराज बैठे हैं, तो बैठे रहे तो उनकी जो कुछ एरिया होगी
उसी एरिया के साथ गोलाकार वो दंडाकार स्तंभ जैसा आत्म प्रदेश फैलते हैं। कहां से कहां तक? ऊपर से नीचे तक। केवल उस वात वलय को छोड़ो। ऊपर कितने वात वलय है? 3। कितनी एरिया है? 60,000 योजन ऊपर नहीं है। सिद्धशिला के ऊपर 60,000 योजन नहीं है। वो खाली तनुवात वलय है। हाँ, यानी 1 योजन में भी वो कुछ कम कर देना, इतने ऊपर के है। और सबसे नीचे कितने हैं? वहां 60,000 योजन है। ख्याल में आई ना? सिद्धशिला के ऊपर 20 हजार योजन नहीं है। जैसे पहले वाला जो मोक्ष शास्त्र छपा था उसके पीछे के पृष्ठ पर ऐसा छपा था, वो फल्टन में भी ऐसा ही उन्होंने बनाया था, पर वो उन्होंने फिर सुधारा। जब मैंने वहां बताया था उन्होंने उसको सुधार लिया। सिद्धशिला के ऊपर के वात वाले इतने मोटे नहीं है। ख्याल में आई बात? तो उनको छोड़ो, बाकी सर्वत्र ये फैले रहते, उसको कहेंगे दंड नाम का समुद्घात। कोई ऐसे खड़े हैं तो उनकी एरिया छोटी होगी, तो उस छोटे एरिया प्रमाण उसके गोलाकार उनके प्रदेश फैलेंगे। दूसरे समय में क्या होता है? दंड के बाद कपाट। कपाट यानी क्या? जो गोलाकार ऐसे फैले है उतनी ही चौड़ी ऐसी एरिया ऐसे फैलेगी। कहां तक? लोकाकाश के अंत तक। जैसे पूर्व की दिशा के मुंह है तो दक्षिण उत्तर फैलेंगे, उत्तर की तरफ मुंह है तो पूर्व पश्चिम फैलेंगे, आड़े फैलते हैं। ये ख्याल में आई? उसको क्या कहेंगे? कपाट समुद्घात। यानी जितनी एरिया है उतने वो ऐसे आड़े फैलते हैं अंत तक, यानी वात वाले को छोड़कर। बाजू में तो वात वाले बहुत थीन है, 7, 5 और 4 या 5, 4 और 3 इतने ही योजन है। उसके बाद क्या होता है? आगे पीछे भी फैलेंगे। पहले ऐसे फैले थे, फिर आगे पीछे फैलेंगे। आगे पीछे कहां तक? पूरे लोक के बाहर का, जो लोक के बाहर का नहीं, अंत में जो है उनका वात वलय, उसको छोड़कर वहां तक फैले है। उसको कहेंगे प्रतर। प्रतर नाम का जो केवली समुद्घात का जो पहला दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर। तो प्रतर में कितनी एरिया कवर की उसने? वात वलय छोड़कर। तो वात वलयों की एरिया कितनी है? तो लोक का असंख्यात्वा भाग है। तो ये प्रतर की एरिया कितनी होती? लोक का असंख्यात बहुभाग। क्योंकि अभी क्षेत्र जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये शब्द बार बार आने वाला है। केवली समुद्घात में प्रतर नाम का जो समुद्घात है, उस समय उस जीव के प्रदेश कहां तक फैले हैं? तो वात वलय छोड़कर पूरे लोक में। तो उसकी एरिया कितनी है? कहते लोक का असंख्यात बहुभाग। इसका अर्थ क्या है? असंख्यातवा भाग छोड़ा और बाकी रिमेनिंग, इसको कहते हैं लोक का असंख्यात बहुभाग। ये हमें जो हम वाक्य या जो शब्द वापर रहे उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। उसकी एरिया कितनी होती है उसको हम कहेंगे। अब बाद में क्या होता है? लोक पूर्ण, यानी पूरे लोक में फैलते हैं। यानी अभी वात वलय में नहीं फैले थे, अभी वात वलय में भी फैलते हैं। तो कितनी एरिया कवर की? पूरा लोक। तो हम ये स्पर्शन में उसको याद करेंगे अधिक। क्यों? हम वहां पूछेंगे मनुष्य ने कितनी एरिया कवर की है, स्पर्श किया है, तो कहेंगे रहने की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग है। विहार कहाँ करेंगे? वो भी लोक का असंख्यातवा भाग है। स्पर्शन में यानी वहां अतीत काल की बात आती है। मरकर कहां तक जाते हैं? अरे पूरे लोक में, सूक्ष्म में भी मरेगा ना कोई जीव कभी ना कभी, तो फिर वो भी लोक, पूरा लोक कवर होगा। या मारना, ये केवली समुद्घात में वो केवली की अपेक्षा से पूरा लोक कवर हो सकता है। ऐसी बातें तब हम कहेंगे। तो ये एरिया किस अपेक्षा से इतनी घटित होती है उसकी चर्चा हर मार्गणा में अलग अलग करेंगे। अभी तो हम किसको क्या कहना है उसकी बात कर रहे हैं। ये पद जो है 10 अलग अलग, उसमें से तो पहला हमने देखा स्वस्थान स्वस्थान, दूसरा है विहारवत स्वस्थान। फिर समुद्घात में हमने 7 प्रकार देखे। एक है वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, फिर तेजस शरीर तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और केवली समुद्घात।
ये समुद्घात क्या है उसकी हमने देखी थी बात, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट में क्या है? उपपाद। उपपाद का अर्थ क्या है? उपपाद का अर्थ है जन्म का पहला समय। तो उपपाद की एरिया कैसे कैलकुलेट होगी? मेरा प्रश्न है, जो बिना मोड़ से जाता है, बिना मोड़ यानी उसने मोड़ नहीं लिया, विग्रह यानी वो अविग्रह कहते उसको, विग्रह ने मोड़ नहीं लिया, तो उसकी एरिया कितनी होगी? जैसे यहां जीव था और मरकर वहां एंड में पहुंचा, तो उसकी उपपाद की एरिया कितनी होगी? इतनी पूरी होगी? नहीं, जितनी उस जीव की अवगाहना है। एक समय में यहां था, दूसरे समय में वहां पहुंच गया, वो प्रदेश फैले नहीं रहे। प्रदेश फैले कब रहेंगे उपपाद में? विग्रह गति से जो जाता है, यानी उसने वहां तक गया और वहां से एक मोड़ लिया, वहां उत्पन्न होना है, तो क्या होगा? उसके मरण होने पर उसकी जो अवगाहना था वो पहले समय में वहां पहुंच गया, पर उसका जो दूसरा दंड है वो वहां फैला है। दंड यानी विग्रह तक को जो एरिया है, विग्रह तक के जो फैले उसको एक दंड कहेंगे। पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक जो है उसको कहेंगे दूसरा दंड। 3 दंड हो सकते हैं ना, परंतु जो दो ही मोड़ लेके जाएगा उसका तो दूसरा दंड है ना वहां पर, तो उसकी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कहेंगे उपपाद की अपेक्षा क्षेत्र कितना हो सकता है। जैसे सूक्ष्म जीव पूरे लोक में रहते हैं और वो मारणांतिक करके इस रस में आए, तो उनका उपपाद कितना हो सकता है? वो लोक के किसी भी कोने से त्रस नाली में आ जाएंगे तो वहां तक की उनकी एरिया कवर होगी। पहले मान लेते उसने ऐसा आड़ा गया और बाद में ये त्रस नाली तक आया, यानी उसका उपपाद का दंड इतना बड़ा होगा। ये समझ में आती है बात? जैसे तिर्यंच नरक में जाएंगे तो उनका उपपाद का दंड बड़ा होगा। पहले वो आड़ा फैला और फिर बाद में नरक में गया, तो जितना नरक नीचे है, 7वां नरक कितना नीचे है? तो 6 राजू नीचे है, तो उसके प्रदेश इतने 6 राजू तक फैले हैं। उतनी एरिया वो उपपाद के उसमें प्रकरण में आती है। ये हमें स्पर्शन जब कहेंगे, क्षेत्र यानी वर्तमान का और स्पर्शन यानी तीनों काल का, यानी मेजॉरिटी अतीत काल की बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं, आपके हाथ में जो पृष्ठ दिए है ना, देखो विग्रह गति में हमेशा नहीं फैलते। विग्रह गति में क्या होता है? जिसने मारणांतिक नहीं किया है उसका क्या होता है? मूल शरीर छूटा, एक ही समय में आत्म प्रदेश वहां पहुंच गए, फैले नहीं रहे, पहुंच गए एक ही समय में, तो उसकी एरिया कितनी होगी? जितनी उस जीव की अवगाहना है उतनी होगी। यानी जितना उत्पन्न होने का क्षेत्र है वहां उसकी जो एरिया है उतनी उसकी कहलाएगी। भले यहाँ बड़ी अवगाहना वाला था, पर वहां तो उत्पन्न हुआ छोटे कुछ जीव में, सूक्ष्म जीव में, तो उसकी उतनी अवगाहना हो गई वहां पर, तो उसको हम नहीं कवर कर सकते। बड़ी हमको एरिया बड़ी कैलकुलेट करनी है, तो बड़ी एरिया कब कैलकुलेट होगी विग्रह गति में? जब पहले मारणांतिक किया है और बाद में मर गया और उसके प्रदेश फैले हैं, अभी तक फैले है, तो पहले समय में पहले मोड़ तक जाएगा, तो पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक अभी प्रदेश फैले है उसके, इसलिए उसकी एरिया बड़ी हो जाएगी। इसको कहते उपपाद। बहुत एंड समय ने अंतिम अंतर्मुहूर्त में होता है। एंड समय नहीं कह सकेंगे उसको, समय नहीं, असंख्यात समय होते हैं। मारणांतिक के काल में असंख्यात समय होते हैं। आपका ये प्रश्न है कि दंड, कपाट और प्रतर, समुद्घात क्या त्रसनाली में ही होते हैं? आप स्वयं कहो। दंड ने जहां बैठे हैं वहां से ऊपर से नीचे फैले हैं, वो तो त्रसनाली में होंगे, क्योंकि मनुष्य लोक में बैठे हैं ना मुनिराज, और उनकी एरिया वहां ऊपर से नीचे तक फैली है, त्रसनाली कहेंगे उसको, उसके अंदर है वो। पर जब ऐसा आड़ा फैलते हैं तो कहाँ तक गए? लोक के एंड तक गए, अभी त्रसनाली में नहीं, उससे बाहर गए।
एंड तक गए, आगे पीछे भी तरसनाली के बहुत बाहर गए। तरसनाली तो बहुत छोटी, एक राजूबाई एक राजू वाली है। आगे बढ़े, यानी किसकी बात कर रहे? केवली समुद्घात में देखो, केवली समुद्घात में जब वो पूर्व दिशा की तरफ मुंह किए हुए हैं तो प्रदेश दक्षिणोत्तर फैलेंगे। अभी वात वाले को हम निग्लेक्ट करते तो कितने फैले ऐसे? दक्षिणोत्तर 7 राजू सर्वत्र ऊपर से नीचे तक, और पूर्व पश्चिम केवल ऐसे होते हैं। यानी दंड जिस आकार का था, मान लेते ना ऐसा दंडाकार था, यानी उसकी एरिया कितनी थी जिसकी उस जीव की अवगाहना है। और ऐसे ये सर्वत्र फैली, कहाँ तक फैली? लोक के एंड तक। पूर्व की तरफ मुंह है तो ये 7 राजू पूरी ऐसे 7 राजू की एरिया कवर होगी ऊपर से नीचे तक। ख्याल में आई? और दूसरे समय में फिर पूर्व पश्चिम वो हीनादिक फैली, जैसे हम लोक का आकार करते। इसलिए जो शास्त्र में पूर्व दिशाभिमुख केवली की जो कहाँ के कपाट वाली एरिया अलग है, कपाट समुद्घात में, और उत्तर दिशा की तरफ वाले उनकी तो एरिया वो अलग है। ऐसे 2 अलग अलग प्रकार से उसका कैलकुलेशन है, परंतु प्रतर में सबका कैलकुलेशन समान हो जाए, ये कह रहे। अब क्षेत्र अनुयोग की बात हम इसमें से पढ़ेंगे। ये हमने कौन कौन सी अपेक्षाएं लगाएंगे, क्षेत्र और स्पर्श संबंधी हमने पद देखे थे। अभी यहाँ क्या लिखा है उसको देखते हैं। क्षेत्र अनुयोग मिला आपको 196 पेज पर। आकाश के प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि लोकाकाश भी आकाश का ही प्रदेश है ना वो, तो कितना क्षेत्र है उसकी हम कैलकुलेशन करके बताएंगे। वह 2 प्रकार का है, सामान्य रूप और विशेष रूप। जो जैसे हमने पहले संख्या भी घटित की थी, सद भी घटित किया था। सामान्य किसमें लगाएंगे? गुणस्थानों में, और विशेष मार्गणास्थानों में। सामान्य से मिथ्या दृष्टि, सामान्य से मिथ्या दृष्टि ने गुणस्थानों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव का संपूर्ण 3 लोक क्षेत्र है। क्यों कहा? अरे एकेंद्रिय तो पूरे लोक में है, तो एकेंद्रिय सारे मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि कहाँ रहते? तो पूरे लोक में रहते। स्वस्थान स्वस्थान है, अभी उसमें कुछ भी करो पूरे लोक में है। वेदना भी करो तो पूरे लोक में हो जाएगी, कषाय भी करो तो पूरे लोक में हो जाएगी। एक जीव की अपेक्षा नहीं, अनेक जीवों की अपेक्षा लगाना है। तो सामान्य रूप और विशेष रूप, सामान्य में गुणस्थान और विशेष में मार्गणास्थान घटित होते हैं। सामान्य से मिथ्या दृष्टि जीव का संपूर्ण 3 लोक क्षेत्र है। दूसरे सासादन से लेकर 14वें अयोग केवली पर्यंत 13 गुणस्थानवर्ती जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। यहाँ किसी मार्गणा की बात नहीं की है, इन जनरल बात है। तो सासादन से लेकर आगे के गुणस्थान कौन से जीवों में होते हैं? पंचेंद्रिय में होगे ना, संगी पंचेंद्रियों में होगे। तो क्षेत्र ने उनका वर्तमान का क्षेत्र, यानी वो रहने का ठिकाना हर एक का, जो पंचेंद्रिय जो कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो देव की रहने की एरिया, नारकी की एरिया, मनुष्य तिर्यंचों की एरिया कितनी होती है? तो लोक का असंख्यातवा भाग होती है। आप कहेंगे देव विहार करके तो जाएंगे, तो एट ए टाइम कितने देव विहार करेंगे? असंख्यात कर सकते हैं, परंतु कहाँ तक करेंगे? पूरी राजू की एरिया कवर होगी क्या? विहार करके तो एक एक देव एक एक विहार करके आएंगे, सबके सब तो विहार नहीं करेंगे एट ए टाइम, तो पूरी राजूबाई राजू एरिया कवर नहीं होती उनकी। ये समझ में आई बात? वो राजूबाई राजू एरिया कब कवर होगी? भूतकाल की अपेक्षा। अनादि से आज तक वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई देव यहाँ विहार करके गया था, तो विहार के वो जो कैलकुलेशन है वो स्पर्शन में घटित होगी। 8 राजू, 14 राजू में से 8 राजू क्षेत्र कवर करता है, वो बात कहाँ होगी? स्पर्शन में। वर्तमान में कितने कर सकते हैं? तो सभी तो नहीं करेंगे, छोटी संख्या में करेंगे, तो पूरी एरिया कवर नहीं होती है, इसलिए उसको यहाँ कंसिडर नहीं करें। तो देखो सासादन से लेकर 14 तक इन सब जीवों का लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है।
अब केवली समुद्घात को अलग निकाला, भले एक भी जीव क्यों ना हो, वो पूरा लोक कवर कर सकता है वर्तमान में। तो एक केवली समुद्घात के समय लोक पूरण की अपेक्षा संपूर्ण 3 लोक क्षेत्र सहयोग केवली का है। उसमें भी प्रतर की अपेक्षा देखने हैं तो वहां क्या कहेंगे, लोक का असंख्यात बहुभाग, ऐसा भी कहेंगे उसमें। इस प्रकार सामान्य से गुणस्थान में क्षेत्र का स्वरूप हुआ। विशेष की अपेक्षा नहीं। अभी हम मार्गणाओं में हमको सोचना, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मार्गणा की बात हमने सुबह फिर दोबारा रिवीजन की थी, क्योंकि बार बार उसको दोहराना ही पड़ेगा और वो हम देखेंगे उसमें। अभी तो क्षेत्र लगाना आसान है, स्पर्शन के समय थोड़ा ज्यादा सोचना कि कहाँ जा सकता है मरकर, कहाँ जा सकता है, कहाँ से वो मरकर यहाँ आ सकता है, वो सारी अपेक्षा उसमें हम लगा सकते हैं। तो देखो, विशेष की अपेक्षा, गति अनुवाद ने गति मार्गणा की अपेक्षा बताएंगे। तो गति मार्गणा में चारों गुणस्थान, अभी गति में यानी गति मार्गणा में हमको गुणस्थान लगाने, नहीं समझे? केवल मार्गणा के जीव कहाँ रहते ऐसी बात नहीं है, उस मार्गणा वाले जीव कौन कौन से गुणस्थान में होते हैं और वहां उनकी एरिया कहाँ रहने की है, ये बात बताएंगे। फिर से सुनो, देखो, गति अनुवाद से चारों गुणस्थानवर्ती सभी पृथ्वियों वाले सभी नारकियों का क्षेत्र। गति मार्गणा में पहली बात किसकी उठाई, तो नरक गति वाली। तो जो नारकी है, भले वो कौन से भी नरक का नारकी हो, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र कितना है, लोक का असंख्यात भाग। क्यों? क्योंकि नरक बिलों की एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे सभी नारकी के लिए उन्होंने, तो सभी नारकी हमको क्या लगता है बहुत बड़ा क्षेत्र कवर होता होगा, परंतु वो बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं कवर होता, वो भी लोक का असंख्यात भाग प्रमाण ही क्षेत्र है। ख्याल में आई ना? तिर्यंच गति में क्योंकि उनकी संख्या कितनी है, देखो पहले के असंख्यात भाग प्रमाण है, शासन वगैरह जो दूसरा है, तीसरा है, कोई भी जो है चौथे तक के, वो कितनी एरिया में रहेंगे, लोक के असंख्यात भाग प्रमाण, क्योंकि उनकी रहने का ठिकाना और उनकी संख्या ये भी हमको नक्की करनी है। वर्तमान में उनकी संख्या बहुत कम है, उस अपेक्षा से उनकी एरिया लोक का असंख्यात भाग हो जाती है। तिर्यंच गति में मिथ्या दृष्टि का, अब कौन इसका उत्तर देंगे? तिर्यंच गति वाले मिथ्या दृष्टि कहाँ पाए जाते हैं? पूर्ण लोक में, क्योंकि वो सूक्ष्म एकेंद्रिय तो तिर्यंच गति का ही भेद है, जो समस्त लोकाकाश क्षेत्र है। दूसरे से 5वें पर्यंत का लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र है, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रियों के ही होगा, तो लोक का असंख्यात भाग होगा। आप कहेंगे इतनी पूरे राजू एरिया तक रहेंगे, यानी तो कौन सा स्वयंभू रमन द्वीप में भी पाए जाएंगे, पर वो कितनी एरिया है, खाली हॉरिजॉन्टल ऐसी की हाइट वाइज थोड़ी होगी। यहाँ जगत प्रतर भी होगा, वो लोक का असंख्यात भाग होता है, क्योंकि जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी इज इक्वल टू लोक। वो जगत श्रेणी असंख्यात गुना होगा या जगत प्रतर भी होगा तो भी वो लोक का असंख्यात भाग ही हो जाता है। इसलिए इनकी एरिया कितनी होती है, तो लोक का असंख्यात भाग। देखो अभी 5 मिनट है, तो ये हो गया गणित गति अनुवाद से तिर्यंच गति। मनुष्य गति में सभी गुणस्थानवर्ती संपूर्ण मनुष्यों का, अभी उसका क्या 2.5 द्वीप है, वो लोक का कितवा भाग होगा, लोक का असंख्यात भाग, कि लोक के असंख्यात भाग प्रमाण 2.5 द्वीप ही क्षेत्र है। देव गति में चारों गुणस्थानवर्ती सभी प्रकार के देवों का लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र है, क्योंकि वर्तमान की बात हम देख रहे हैं। कोई विक्रिया करके भी जावे, छोटे लोग थोड़े जीव जाएंगे, मारणांतिक करेंगे थोड़े जीव करेंगे, तो पूरी राजूबाई राजू एरिया कवर नहीं होती है, इसलिए उसको कहेंगे लोक का असंख्यात भाग। अब इंद्रिय मार्गणा की बात करेंगे हम। इंद्रियानुवाद से इंद्रिय मार्गणा में जीवों के कितने भेद किए थे हमने, ये पहले नक्की करते। कौन से 6?
हमने काय मार्गणा नहीं पूछी, हमने इंद्रिय मार्गणा पूछी है। एकेंद्रिय जीव है, द्विंद्रिय है, तीन्द्रिय है, चतुरिंद्रिय है, पंचेंद्रिय। तो एकेंद्रिय जीवों का रहने का ठिकाना कितना है? पूरा लोक। तो पूरा लोक कहेंगे वहां पर। देखो यहाँ क्या लिखते हैं इंद्रिय मार्गणा में, एकेंद्रिय जीवों का संपूर्ण लोकाकाश क्षेत्र है। विकलेंद्रिय ने द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय, इनको कहेंगे विकलेंद्रिय या विकलत्रय भी कहते हैं। और सकलेंद्रिय ने पंचेंद्रिय। विकल यानी थोड़े कम है ना इंद्रिया। देखो 3 भेद करेंगे, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, इस तरह से। हाँ देखो, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय का लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र है। अथवा मूलाचार्य की टीकाकार श्री वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती नामक आचार्य के अनुसार पंचेंद्रिय जीव ऊर्ध्व, मध्य, अधो इन तीनों लोक में रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में देव, मध्य लोक में मनुष्य और तिर्यंच। देखो मध्य लोक में भी ये ज्योतिषी वगैरह देव रहते हैं ना, वे अंतर भी कितने रहते हैं। तो देव कहाँ रहते हैं? तीनों लोक में रहेंगे। यहाँ इन जनरल उन्होंने कुछ बात अलग बताई, परंतु वो क्या है, अधोलोक में नारकीसित है। इस प्रकार सामान्य से पंचेंद्रिय जीव तीनों लोकों में है, परंतु वे अपने अपने उत्पत्ति स्थान में ही रहते हैं। संपूर्ण त्रसनाली में भी कहीं कहीं बहुत अंतर सहित उत्पन्न होते हैं। यानी पूरी एरिया नहीं कवर होती। मैंने जो कहा अपनी भाषा में, कितने ही जीव विहार करके भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे। एट ए टाइम उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरी एरिया कभी कवर नहीं होगी। इसलिए क्षेत्र में वर्तमान में उसको लोक का असंख्यातवा भाग ही कहेंगे। भूतकाल की अपेक्षा कभी ना कभी किसी न जीव ने इस एरिया में से उसने विहार किया था तो पूरी एरिया कवर हो जाती है। इसलिए स्पर्शन में उसको हम कंसिडर करेंगे, क्षेत्र में नहीं। अतः इनको लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाणिक क्षेत्र जानना। इसी प्रकार बादर एकेंद्रिय जीव भी, देखो अभी बादर एकेंद्रिय कहां से निकाले उन्होंने, जो इंद्रिय मार्गणा है। इंद्रिय मार्गणा के हमने मूल भेद कौन से किए? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। फिर एकेंद्रिय की भी भेद करेंगे, बादर एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय। फिर बादर एकेंद्रिय में बादर एकेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त कहेंगे। फिर सूक्ष्म एकेंद्रिय में सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त कहेंगे, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त कहेंगे। ये क्या कहलाता है? उस मार्गणा के भेद हम कहेंगे। ऐसे हर मार्गणा के बहुत विस्तार से भेद होते हैं। अभी तो हमने उसको नहीं निकाला है। जब काल की बात आएगी ना, कितने काल तक घूम सकता है अलग अलग इन पर्यायों में, तब उनको चार्ट में भी उसके भेद करके वहां लिख के आपको समझाएंगे। अभी तो हमने स्थूल रूप से उनके भेद किए, तो 5 ही भेद किए थे। पहले दिन इतने भेद बताएंगे तो सब भाग जाएंगे। तो अपना अभी समय समाप्त होने को आया है। 1 ही मिनट बाकी है। अब यहीं रुकेंगे और उसकी अधिक चर्चा, वो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा अधिक चर्चा हम शाम को करेंगे। बोलो 2400 भगवान।